लोकसभा चुनाव और केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब सबकी नजर स्पीकर के चयन पर लगी हुई है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब अगले हफ्ते यानी 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला है। स्पीकर के चयन से पहले यह सवाल भी किया जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू के दम पर केंद्र में बनने वाली मोदी सरकार आखिर अपने सहयोगी दलों को स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहती है। दरअसल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को परिणाम आया तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका था। लेकिन पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार परिणाम थोड़ा अलग रहा, क्योंकि अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अपने दम पर बहुमत से 32 सीट दूर रह गई है। मोदी सरकार 3 में टीडीपी जेडीयू बेहद अहम है। हालांकि एनडीए 293 सीटों पर जीत हासिल करते हुए फिर से सत्ता में लौटने में कामयाब रहा। एनडीए में बीजेपी के अलावा इस बार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। टीडीपी 16 सीटों और जेडीयू 12 सीटों के साथ केंद्र में बनी एनडीए सरकार में अहम हिस्सेदारी रखती है और अभी के जो सिनारियो इसमें देखेंगे तो एनडीए सरकार का भविष्य बहुत कुछ इन दोनों दलों के समर्थन पर टिका हुआ है। एनडीए सरकार में दोनों दलों की बेहद अहम भूमिका होने के बाद भी बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर समझना जरूरी यह है कि आखिर स्पीकर का पद इतना अहम क्यों है। आखिर बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही क्यों रखना चाहती है। तो इसके लिए करीब 25 साल पीछे जाना होगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार थी। तब एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार के साथ थी। वाजपेयी सरकार ने लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी टीडीपी को दे दिया था। साल 1998 से 1999 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल के दौरान, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में 19 राजनीतिक दल शामिल थे, टीडीपी के सांसद जीएमसी बाल योगी को एनडीए ने स्पीकर बनाया। इसी बीच केंद्र की राजनीतिक समीकरण बदल गया। सरकार के गठन के महज 13 महीने बाद ही 1999 में वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई, क्योंकि जयललिता की अगुवाई वाली एआईएडीएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में वाजपेयी सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार को बचाए रखने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और महज 1 वोट के अंतर से सरकार गिर गई। तत्कालीन स्पीकर बाल योगी ने ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग को विश्वास मत के दौरान वोट डालने की अनुमति दे दी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सांसद बने थे। और इस 1 वोट से सरकार का पतन हो गया, यानी सरकार गिर गई। स्पीकर की ओर से लिया गया यह अहम फैसला सरकार के पतन की बड़ी वजह बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि स्पीकर का पद कितना इंपॉर्टेंट। अब यह भी समझना जरूरी है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलेगा। ऐसे में बीजेपी अपनी पिछली वाजपेयी सरकार के हश्र को देखते हुए इस बार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने की सूरत में स्पीकर की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी 240 सीटों के एनडीए के खाते में 293 आई है। इस वजह से टीडीपी 16 और जेडीयू 12 एनडीए में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इन दोनों दलों का कोई भी फैसला सरकार के अस्तित्व पर संकट डाल सकता है। फिलहाल विपक्षी गठबंधन बीजेपी की सहयोगी टीडीपी को स्पीकर का पद दिए जाने की बात कर रहा है, जबकि जेडीयू ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं टीडीपी ने इसके लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जहां स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है, तो वहीं डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू या फिर टीडीपी में से किसी एक दल को दे सकती है।
सकती है। वहीं इस सब के बीच जो है वो दूसरा जो मामला सामने आ रहा है वो ये कि इंडिया गठबंधन भी स्पीकर पद का उम्मीदवार खड़ा कर सकती है अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो। आपको बता दें कि पिछले साल जो सरकार थी यानी कि पिछले 5 साल में डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो खाली था क्योंकि अपोजिशन जो है वो मजबूत नहीं था और इस बार जो है इंडिया गठबंधन पिछले बार के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए इस पद की मांग की जा रही है। अब ये भी देखने वाली बात है कि कब तक टीडीपी और जेडीयू के सहारे बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार है वो चल पाती है, क्योंकि इतिहास दोहराया जा सकता है और इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। इसीलिए कई लोगों का ये भी मानना है कि सरकार गिर भी सकती है और कई लोगों का ये मानना है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बनी हुई है, ऐसे में सरकार चल सकती है और गठबंधन की सरकार भी चली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सरकार कब तक चलेगी? अगर स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी या जेडीयू को नहीं मिला तो क्या टीडीपी या फिर जेडीयू जो है वो बगावत कर सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।